आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 46 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संपरेश तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हे भृगुवंशी, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। हे भृगुवंशी, ये शौनक जी को कहा जा रहा है। भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके प्रिय एवं माता के लिए मित्र भी थे, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि स्वपुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किया, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के कष्ट को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान के जो भक्त हैं उनको कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता, ये उनको भरोसा था। इसीलिए वो अपने प्राणों को धारण किए थे। एक दिन अवश्य आएगा जब युधिष्ठिर महाराज इस सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा। भौतिक शरीर के लिए शोकाकुल नहीं है वे। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे। चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के लिए समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। तुष्टुहुर मुनयोरिष्टा कृष्णं तद गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदा भक्तों के हृदय में
रहते हैं। जिस प्रकार से आप वैष्णव वंदना कभी कहते हैं, उसमें कहते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णव पराण, हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी यद्यपि उन्हें न कुछ लेना देना रहता है, न कोई आकांक्षा है, अपने भक्तों के कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। अहेतु की कृपा करते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में बोले, भगवान की जो करुणा है, कृपा, वो किसी हेतु का किसी हेतु के उस पे नहीं रहती कि कुछ करेंगे भक्त तो फिर मैं उन पे कृपा करूं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक भक्त के और सामान्य जीवों के जीवन में। सामान्य जीव हैं, उनके लिए कर्म और उनके फल के नियम बने हुए हैं, प्रकृति के ऑटो मोड में सब कुछ फिट है, ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट, ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन्होंने जैसे भी, जैसे तैसे कैसे भी अगर भगवान को सरेंडर कर दिया, तो फिर भगवान उनके नित्य मंगल में लग जाते हैं। हमेशा इस प्रयास में रहते हैं भगवान की कैसे इसका मंगल होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उनके चरित्रों का शोधन करना, उनके अहंकार का दलन, बहुत सारी चीजें। जब भी हम ये सुने कि भगवान की कृपा, तो ये केवल अनुकूलता ही नहीं है कि हमें लगे कि भगवान की बहुत कृपा है इन पे, मतलब सब सेट है इनका, ऐसे नहीं। भगवान की कृपा मीन्स अब वो भगवान के सर्विलांस में, भगवान अब उनके साथ इस प्रकार से कार्य विधि चलेगी जिससे उनका मार्जन हो सके, चरित्रों का सुधार हो सके। अतः भक्तगण भगवान की सीधी रेख देख में रहते हैं, और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की रेख देख में ही रखते हैं। क्योंकि व्यास देव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतः अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं, और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही हैं। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहव्यम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए, और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे, और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पात्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्म देव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, अतः उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, कुल राष्ट्र को शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी और दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी, अतः वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी।
इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम न था। ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैथाम विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत के अनुसार शासन संचालन किया। युधिष्ठिर महाराज अब किस प्रकार से शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जैसा धृतराष्ट्र द्वारा प्रतिपादित था और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित। भगवान का अनुमोदन इसमें विशिष्ट है। इस प्रकार ये अध्याय 9 भी हमारा संपूर्ण हुआ, प्रथम स्कंध का। और अध्याय 10 को प्रारंभ करते हैं। सौनक उवाच हत्वा स्वरिक्कथ स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारसि तत्तः। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य का शासन तो चलाया, लेकिन कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। वो इस प्रकार अब उसको नहीं चला रहे कि हम यहाँ के राजा हो गए, अब हम इसका सुख भोगेंगे। एक कर्तव्य की भांति उसको चला रहे हैं शासन को। सौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था, क्योंकि जब अनुकूलता आ जाए उसके बाद ही तो परीक्षा प्रारंभ होती है कि देखते हैं अब कैसे करते हैं। सूत उवाच वंशम कुरोर्वश दवाग्निर्हृतम् संरोह्य हित्वा भवभावनो हरि निवेशित्वा निज राज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुछ वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। जो कुरुवंश को पुनर्जीवित करके क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए, इसमें इंगित किया जा रहा महाराज परीक्षित को। अश्वत्थामा ने जो क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उनकी माता के गर्भ में जलन उत्पन्न होने लगी और भगवान ने उनको फिर से जीवित किया। तो यहाँ पर ये उल्लेख है महाराज परीक्षित के रूप में, कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः ससास गामिन्द्र इवाजिताश्रया परिध्योपान्ताम
मनुजानुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। जब महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म देव से और भगवान से जो आवश्यक उपदेश हैं वो ग्रहण कर लिए, अब वे अपने राज कार्यों में व्यस्त हो गए, अपने कर्तव्यों में, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। सर्व काम दुघामही शिशिचु इष्म ब्रजान गावा पयसोधस तीर मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौवें अपने दूध से चारागाही को सिक्त करती रहती थी। महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य है उसमें जो भी प्राकृतिक रूप से एक अनुकूलता होनी चाहिए वो सारी उपस्थित थी। बादल समय समय पर उतना जल बरसाते जितनी आवश्यकता होती, और उससे क्या होता, जो प्रसन्न चित्त गौवे उनके लिए चारागाहों को वो सिक्त करती रहती, उनके लिए चरने के लिए जो आवश्यक भूमि है घास वाली वो उपस्थित होती। नद्या समुद्रा गिरया सवनस्पति विरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वृतो तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। नाधयो व्याधया क्लेशा दैवभूतात्म हेतवः अजात शत्राव भवन जंतूनाम रागी कर्हिचित्। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। जो राजा है वो हर प्रकार से अजात शत्रु हैं, मनुष्यों में भी कोई उनका शत्रु नहीं है, और जो उनके कार्यकलाप हैं वो ऐसे भी नहीं है कि देवता भी उनसे शत्रुता पाले, मीन्स उनके लिए प्रतिकूल हो। तो अतः जो उनकी प्रजा है उनमें मानसिक क्लेश, रोग और कभी अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, इस प्रकार का कुछ समस्या नहीं थी। उषित्वा हस्तिन पुरेमाशान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन जो सुभद्रा जी हैं को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद फिर कुछ समय तक, कुछ महीने यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान वहां पर रुक गए। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।